जी, आज का हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक है हमारे पास कुर्बानी के बकरे। कुर्बानी के बकरों से हम क्या समझ पाते हैं कि किसी की बलि देना। बलि वैसे तो विधान है कि परमात्मा को, भगवान को खुश करने के लिए बलि का विधान दिया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर। लेकिन यहाँ कुर्बानी से क्या मतलब है? कुर्बानी यहाँ पर वर्ड है हमारे लिए उर्दू वर्ड, हिंदी वर्ड जो है वो बलि है। कुर्बानी है कि जब इंसान अपनी बला को दूसरों के गले डाल दे, दूसरे को एक बकरा बना ले जो उसकी जगह कुर्बानी दे। यानी जैसे अब जो ईद का प्रोसेस है, ईद के प्रोसेस में क्या होता है कि अपने किसी प्यारे की कुर्बानी देनी होती है। तो वो कुर्बानी का जो प्यारा है वो बकरे को उन्होंने पकड़ लिया। बना तो दिया है। जो बकरे की, ऊंट की या किसी भी और जानवर की ये बलि दे देते हैं, जिसको इसलिए स्पेशल वर्ड है कुर्बानी का बकरा। यानी अपने बदले कुर्बानी देगा कौन? हर किसी ग्रह ने अपने लिए एक कुर्बानी का बकरा ढूंढा हुआ है। यानी हर किसी ने अपनी बला को दूसरे के गले डालने के लिए एक ना एक ग्रह से मित्रता की गई है। उस मित्रता में वो अपनी बला, जब भी उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही ऑफिस के अंदर जो बॉस होता है उसके ऊपर कोई आता है तो सबॉर्डिनेट के ऊपर गले में डाल देता है जी, इसने किया होगा जी। अब फिलहाल सबॉर्डिनेट तो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि बला तो उसको लेनी लेनी है, साथ में जो हमारा बॉस है उसकी भी, उससे डांट से बचना है। इसी प्रकार ग्रहों के अंदर भी यही सिस्टम है। हर ग्रह ने, जैसा कि मैंने बताया कि कुर्बानी के लिए अपने किसी एक दोस्त से दोस्ती की हुई है, जहां पर वो अपनी जो बलाएं होती है, जिसके ऊपर जो तकलीफ आती है, वो उसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। इसको समझने के लिए हम ना एक छोटी सी कहानी से इसको बात को समझते हैं, बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। घर के अंदर जो दोस्ती होती है, सबसे पहले नई नई भाभी आ जाए, जैसे मेरी अगर शादी हो गई, घर के अंदर नई दुल्हन आई, तो सबसे ज्यादा चाव, सबसे ज्यादा दुलार किसको होता है? मेरी बहन को, कि मेरी भाभी आई है। ठीक है। तो भाभी के साथ वो बहन जो मेरी है, वो सारी की सारी अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अफेयर्स, अपना जो भी कुछ है वो उसके साथ शेयर कर लेती है कि भाभी कुछ भी हो तो तुम मुझे बचा लेना। ठीक है। जो बहन है मेरे लिए, वो है बुध। तो कहानी शुरू होती है बुध से। बुध लड़की का कारक है, बुध बुध बहन का कारक है। बुध आप वैसे मुखन्नस ग्रह बोला गया है। मुखन्नस बोलते हैं एन्यूज, जो ना जेंडर जिसका ना मेल है ना फीमेल है। ऐसे ही शनि भी है। अभी हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध ने अपनी बलाओं के लिए शुक्र से दोस्ती कर रखी है। यानी बुध के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आएगी, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शुक्र के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है जी। अब शुक्र कई बार हर चीज को संभाल देता है और कई बार नहीं संभाल पाता। अच्छा, इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैं आपको सीरीज बताऊंगा कि जैसे बुध है अपनी बला को शुक्र पे डालेगा, शुक्र किसी और पे डालेगा, तो वो सेम बला नहीं होगी। यानी कहना का मतलब है, अगर बुध ने कोई अपनी बला शुक्र को दी है, तो शुक्र उस बला को ट्रांसफर नहीं कर सकता आगे, उसको खुद को सहनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसे ही शुक्र ने अपनी बला चंद्र के गले बांधी हुई है। यानी अगर मेरी वाइफ, मेरी बहू के साथ से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो सबसे पहले वो जो बला डालेगी सास के गले डाल देगी। मम्मी ने कहा था जी, मम्मी को पकड़ लो। ठीक है। यानी सबसे पहली कहानी बुध की, यानी ननद ने अपनी बला डाली भाभी के सर, जो कि शुक्र था। यानी मेरे लिए शुक्र है, मेरी वाइफ है, लेकिन उसके लिए तो भाभी है। इसी प्रकार जो शुक्र ने अपनी बला डाली चंद्र के सर, यानी अपनी सास के, यानी अपनी माँ के सर। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसकी सास को यानी चंद्र को झेलनी पड़ेगी। कोई परेशानी हो गई, कोई कमी बढ़ती हो गई, तो मम्मी देखेंगे जी, मम्मी को पता। इसी प्रकार अब चंद्र के ऊपर कोई बला आ जाए तो क्या होगा? चंद्र घर का रानी है, सास पूरे घर में उसकी चलती है। लेकिन जब वो फंसती है ना, वो जितने भी घर के मर्द हैं सबको लाकर यहीं खड़ा कर देती है। तू भी आ जा, तू भी आ जा, और तू भी आ जा। यानी चंद्र बृहस्पति को, जो कि उसका ससुर है, चंद्र मंगल को, जो कि उसका भाई है, यानी पति भी है, और तीसरा हमारा जो मेल ग्रह हुआ, बृहस्पति, मंगल
और सूर्य यानी खुद, यानी इनकेस मेरी मदर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं भी फंसूंगा, मेरे पिताजी भी फंसेंगे और मेरा भाई भी फंस जाएगा। ठीक है, नहीं रवि यानी जी, ये जितने, सूर्य सूर्य कौन सा क्या हुआ इसमें, खुद? सूर्य मैं खुद हुआ जी स्वयं। लेकिन इसमें जो जीव कारक है लेकिन वो चंद्र बृहस्पति तो नहीं है स्त्री हुई ना सर। जी। चंद्र जो है यानी मेरी माँ, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो घर के जितने भी नर सदस्य हैं, बृहस्पति यानी उसका ससुर अगर जिंदा है तो, ठीक है, बेटा और मेरा भाई, सबको पकड़ के यहीं खड़ा कर देगी, यहाँ भी आ जाओ, तुम सब इसके जिम्मेदार हो। ठीक है, अब जितने भी नर ग्रह हैं, चाहे वो बृहस्पति है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो सूर्य है, इन्होंने अपनी बलि का बकरा केतु को बनाया हुआ है। क्या, द्वारा बोलिए एक बार। बृहस्पति, मंगल और सूर्य ने केतु को जितने भी बनाया। नर ग्रह हैं, बृहस्पति, अच्छा। मंगल और सूर्य, इन्होंने अपनी बलि का बकरा केतु को बनाया हुआ है। इसलिए आप देखते होंगे कि कुंडली के अंदर जो केतु है सबसे ज्यादा जल्दी अफेक्टिव हो जाता है। एक बृहस्पति सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है क्योंकि उसके 5 घर हैं। केतु को कुंडली के अंदर कोई पक्का घर दिया नहीं गया, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा अफेक्टिव जो आपको मिलेगा वो केतु मिलेगा बृहस्पति के बाद। क्यों? क्योंकि सबकी बलि का बकरा एंड में उसी को बनना है। सबका गुस्सा आ जाए, मम्मी को गुस्सा आ जाए तो भी मेरे, केतु यानी मेरा बेटा, नर संतान, मेरे को गुस्सा आएगा मैं उसको चाटा लगा दूंगा, मेरे भाई को गुस्सा आएगा वो उसको चाटा लगा देगा, माँ को गुस्सा आएगा उसको चाटा लगा देगी, बीवी को गुस्सा आएगी उसको चाटा लगा देगी। सबसे ज्यादा जो बलि का बकरा बनता है वो केतु बनता है सबसे एंड में, हर किसी के गुस्सा निकालने की जगह। ठीक है, अब इस सीरीज को मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं। बुध ने अपनी कुर्बानी के लिए जो दोस्ती करी हुई है वो की गई है शुक्र से। शुक्र से। शुक्र ने अपने जो बला है वो चंद्र के गले डालेगा। हाँ, चंद्र अपनी बला नर ग्रहों के गले डालेंगे, जो कि बृहस्पति है, सूर्य है और मंगल सूर्य है। और मंगल। और जो जितने भी हमारे नर नर ग्रह। ग्रह हैं वो अपनी बला केतु के गले डालेंगे। ठीक है, अब इसमें बचा कौन? शनि। राहु। शनि राहु। और राहु। ठीक है, राहु केतु। राहु। शनि जो है उसने अपनी बला के लिए 2 एजेंट रखे हुए हैं। जो शनि है उसको न्यायाधीश की उपाधि दी गई है लाल किताब के अंदर, जज है। उसके पास 2 वकील हैं, एक राहु और एक केतु। जब भी जज साहब को गुस्सा आता है या तो सरकारी वकील को डांट देते हैं या फिर जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो हमारा प्राइवेट है, उसको डांट देते हैं। तो शनि ने अपनी बला डालने के लिए 2 ग्रहों को रखा हुआ, एक राहु और एक केतु। कहते हैं शनि खराब है तो राहु केतु अपने आप खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर जज साहब को गुस्सा आ गया तो ना राहु बचेगा ना ही केतु बच पाएगा। बचा राहु। राहु और केतु अपनी बलाओं को खुद झेलते हैं, इनके पास बेचारों के पास कोई नहीं है जिसके गले ये अपनी दुविधा को डाल पाए। ठीक है, अब ये टॉपिक यूज कहाँ होगा? ठीक है, अब टॉपिक यूज कहाँ होता है? कई बार तो ग्रह ना 2 तरीके से खराब होता है। एक बार खराब होगा उसकी प्लेसमेंट की वजह से, ये प्लेसमेंट खराब है। जब भी कोई ग्रह अपनी प्लेसमेंट की वजह से खराब होगा तो उसको अपना जो जलाल है, अपना जो दुख है, अपनी जो बला है वो खुद झेलनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी की टक्कर की वजह से, कि सामने से टक्कर पड़ रही है या किसी की दृष्टि आ रही है उसकी वजह से अगर वो खराब हो रहा है, युति की वजह से खराब हो रहा है, तो अपनी बला को वो दूसरों के गले डाल सकता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि प्रॉब्लम तो दिख रही है केतु की, ठीक है, लेकिन केतु किससे खराब हो रहा है हम चेक करते हैं कि केतु खराब तो हुआ। अब केतु को खराब बृहस्पति की वजह से हो रहा है क्योंकि बलि का बकरा तो उसका भी है, मंगल की वजह से हो रहा है या सूर्य की वजह से हो रहा है, तो उसका हमें बलि का बकरा में चेक करना पड़ेगा। इलाज जो होगा उससे ऊपर वाले का होगा जिसने अपनी बला केतु के गले डाली। इलाज जब भी बलि का बकरा के केस में जब भी होगा तो 2 चीजों का इलाज होता है, एक जो मर रहा है वो, और एक वो जिसकी वजह से मर रहा है वो। दोनों का एक साथ इलाज किया जाता है लाल किताब के अंदर, तब जाके हमें उसकी प्योर रेमेडी मिलती है। अगर हम किसी भी एक ग्रह का इलाज करेंगे तो हमें प्योर रिजल्ट यानी पूरे जो 100% रिजल्ट होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। हम कहते हैं कि फर्क तो है जी लेकिन इतना नहीं आया। कारण क्या है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर गला बला आई थी, हमने परेशानी का ग्रह तो ढूंढ लिया कि शुक्र मर रहा है यहाँ पे, अब शुक्र ने अपनी बला कहाँ डाल दी, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हमें चेक करना चाहिए।
ये है जी हमारा पहला टॉपिक। अब इसके अंदर हमें ना दो तीन बातें दी गई हैं। इस बातों को ना इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जो बातें, इनको लिटरली लेकर अपनी कुंडली में नहीं लगाना, ठीक है? क्योंकि लाल किताब के अंदर ना कुछ शब्द सॉफ्टली बोला नहीं जाता है। वो कहेंगे ना ग्रह खराब हो रहा है, वो कहेगा बर्बाद हो रहा है जी, ठीक है? तो जो शब्द है वो बड़ा घातक है, लेकिन लाल किताब की लैंग्वेज ही यही है, ठीक है? तो कुछ इसके अंदर हमें इंस्टेंस दी गए हैं जहां पर जो कुर्बानी के बकरे में दिखाए गए हैं। कैसे? अगर सूर्य और शनि आपस में मिल जाएं तो उसकी जगह मारा कौन जाएगा? शुक्र, ठीक है? ऐसे करके कुछ ना कुछ हमें वो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, जो कि आपके सामने एक दो मैं शेयर कर रहा हूँ। और लिटरली अपनी कुंडली में नहीं लगाना, क्योंकि इनके लगने का जो तरीका है वो अलग होता है, ठीक है? ऐसे ही आप कुंडली देखो और अपने आप परेशान हो जाओ, वो प्लीज नहीं करना अभी। लाल किताब में एक कॉम्बिनेशन दी गया हो कि अगर सूरज छठे घर में हो और शनि 12वें घर के अंदर हो, तो लाल किताब की दृष्टि जो होती है 6 से 12 भी जाती है और 6 से 2 जाती है। किस केस के अंदर? जब उसमें शनि पैटर्न में। बैठा हो जी। अदरवाइज जो 6 की दृष्टि 12 में जाती है, यानी इसका मतलब क्या है? सूरज जो है वो शनि को देख रहा है। जब भी सूरज शनि को देखेगा तो इसमें एक बड़ी भयंकर लाइन लिखी हुई है, बोलूंगा मैं वही जो लिखा है, लेकिन लिटरली इसका मतलब अलग है। और वो किस उसके लिए कंडीशन क्या होगी वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। सूर्य 6 शनि 12 में बताया गया है पत्नी पर पत्नी मरे, यानी बार बार उसकी शादी होती है और उसकी वाइफ जो होती है उसको छोड़कर चली जाती है या फिर बीमार रहती है। मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, लिटरली अपनी कुंडली में नहीं लगाना, नहीं देखना, क्योंकि इसके लिए कंडीशन भी दी गई है बहुत सारी। तो जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो इसको हम डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह सूरज 6, मंगल 10। अब यहां पर सूरज ने सॉरी टक्कर मारी मंगल को। मंगल ने अपनी बला केतु के गले डाली। कुर्बानी का बकरा मंगल के लिए कौन? केतु। तो कहते हैं लड़के पर लड़का मरता जाए। अब लड़के पर लड़का केतु ने मरना है, हो सकता है कुत्ते घर के अंदर मरते चले जाएं। एक कुत्ता लाए थोड़े टाइम के अंदर मर गया, दूसरा कुत्ता लाए वो थोड़े टाइम के अंदर मर जाए। जैसे मैंने जो उससे पहले लाइन बोली, सूरज 6 और शनि 12, पत्नी पर पत्नी मरती जाए, उसमें शुक्र जो है वो गाय का कारक भी है, ठीक है? अब जैसे मिट्टी का कारक भी है। अब जैसे अब बाढ़ आई, खेतों की मिट्टी की पूरी उड़ गई, तो ये भी किसी न किसी कुंडलियों में शनि सूरज 6 या शनि 12 का बन रहा होगा। शुक्र का लॉस होना है बार बार। कईयों की जो खेती की जमीन जो होती है बार बार तबाह हो जाती है। शुक्र, इसको लिटरली वर्ड बाय वर्ड नहीं लेना। मैंने आपको फिर बताया कि पत्नी पर पत्नी मरती जाए, सूर्य 6 शनि 12। इसका मतलब हो सकता है कि गाय के ऊपर भी बला जा सकती है, पत्नी के ऊपर भी बला जा सकती है, और मिट्टी यानी जो हमारी खेती की जमीन है उसके ऊपर भी बला जा सकती है। इसी प्रकार मैंने अगला टॉपिक बताया, सूरज खाना नंबर 6, मंगल खाना नंबर 10। इसमें बोला लड़के पर लड़का मरता जाए, यानी जो बला जाएगी वो केतु के गले जाएगी। केतु मेरी नर संतान भी है, केतु मेरे घर के कुत्ते भी हैं, केतु मेरी पीठ भी है, केतु मेरे कान भी हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी बला उसको झेलनी पड़ेगी। अब हम बात कर रहे थे अभी केतु की। केतु एक सेकंड सर, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जी वो जी सबके जी काम आएगा। जी आपने प्लीज जी। बोला, सॉरी, कि जैसे आपने बोला सन 6 है और वो मार्स को एक्सपेक्ट कर रहा है या मार्स को देख रहा है, 10 पे कुछ उसका वो आ रहा है, ऐसा ही जी कुछ बोला है ना? जी जी तो ये दोनों ही, जैसे पहले आपने ऊपर ही बोल दिया है कि ये दोनों और इंक्लूडिंग बृहस्पति भी, वो केतु को बलि का बकरा बनाएंगे, ठीक है? तो आपने उसका सीधा सीधा ये किया कि यहाँ पे हमने फिर केतु की सिग्निफिकेंस ले ली है। ये मेन मुद्दा है ना? तो जी जी। अब लेकिन सन से मार्स में जा रही है, तो वो दोनों ही कंबाइंड करेंगे या हम एक की लेंगे? मतलब एक है तो जिस वो पे आपके टक्कर पास जा एक रही ही, है, जिस पे जिसपे टक्कर लग टक्कर रही जा है। रही हाँ हाँ। है। ठीक है, इसमें भी ठीक है। टक्कर का भी आठवीं एक टक्कर। दृष्टि होती है, जो कि इसको मैं थोड़े नेक्स्ट एक दो क्लासेस के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर आपने जो लास्ट टाइम पहले बताया था, वो 6 की दृष्टि तो ऊपर जाती ही नहीं है अ, वो। ये सर वो दृष्टियां कहाँ हुई है? अभी दृष्टियां आपकी होंगी। बिल्कुल नहीं, हो गई आपकी है, हो बिल्कुल गई बात है। ठीक है, दृष्टि नहीं जाती है।
ठीक है। लेकिन ना इसमें एक टॉपिक आता है जो मैं इसलिए कहता हूँ कि ग्रामर पढ़ना पड़ेगी। 230 पेज की ना लाल किताब के अंदर 1142 पेज हैं, उसके अंदर 230 पेज की ग्रामर है। ठीक है सर। ठीक है, उसमें बोला गया है 5, 5, 6, 10 का दुश्मन जहरी, यानी पांचवें में जो ग्रह बैठा है और जो छठे में बैठा है वो 10वें का दुश्मन जहरी होगा ही होगा, उसके ऊपर अपना जहर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ठीक है, ओके। तो वो हम जैसे जैसे फर्दर क्लासेस के अंदर आएंगे इसको हम और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दृष्टि भी नोट करी हुई हमने। जी, दृष्टि हमने नोट नहीं करी, हमने सोचा दृष्टि कराई नहीं है अभी। नहीं कराई है मैडम, कराइए नहीं। दीदी। बेसिक बेसिक तो कराई है मैंने, एडवांस नहीं कराई अभी। ठीक जैसे है। थोड़ा सा उसमें आप गो थ्रू करेंगे ना तो उसको मैं थोड़ा फर्दर लेके समझाऊंगा उसको भी। बेसिक तो मैंने पढ़ाई है। गुरुजी कुर्बानी से 10, गुरुजी 6 से 10 तो फिफ्थ हो गया, तो जी, टक्कर कैसे रहेगा? 8 तो नहीं हुआ सर गुरुजी? एट्थ नहीं है इसमें सर, एक मैंने बताया ना कंसेप्ट है 5, 6 का दुश्मन जहरी, जो 10वां घर होता है वो पांचवें और छठे दोनों का दुश्मन होता है। तो वो इसमें वो कंसेप्ट लगता है, उसमें जो पांचवें से तो छठा आठवां लग जाएगा, लेकिन 6 और 10 की लड़ाई लाल किताब में मेंशन्ड है। आपकी याददाश्त क्लास में एक बात बता देता हूँ। गौर जी ने भी गुरु का और शायद 5 और 10 का कोई युक्ति बताई थी जिसमें वाइफ डेथ हो जाती है। रेणु जी आपको याद होगा शायद। यस, रेणु वो जी उन्होंने आप, कुछ बातें बीच में लाल किताब की लेते हैं ना, तो शायद। हाँ वो उन्होंने बोला था शायद गुरु और शनि था शायद। बलविंदर जी, वो डिस्कशन आज हमने नहीं नहीं, ऑलरेडी ये पोस्ट किया था, 5 और 10 उस को बारे में करेक्ट, कोई डिस्कशन। नहीं 5 और 10 को क्लियर कर रहा हूँ ना सर। जो क्वेश्चन आ रहा है ना वहां पे क्लियर होता है, ये किताब का एक पॉइंट है, उसको कैसे क्लैरिफाई किया जा सकता है। जो किताब में लिखा है वो तो वही पढ़ाएंगे ना। अब जैसे हम ना 2-3 टॉपिक हमारे पास छोटे छोटे ग्रामर के, मैं आज तो सबसे पहले लिस्ट भेजूंगा क्या क्या टॉपिक हमें करने हैं। ठीक है, उन जैसे ही थोड़े से टॉपिक हो जाएंगे तो फिर हम घर पढ़ने शुरू करेंगे, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, उसके अंदर जब हम उनकी घर की ग्रामर पढ़ेंगे ना तब उसके अंदर लाइनें आती हैं वो ये पढ़ाऊंगा ठीक मैं। रहेगा, ये ठीक जी रहेगा। जी। कुर्बानी के बकरे से रिलेटेड किसी की कोई इशू, किसी की कोई प्रॉब्लम? सॉरी। आपने एक जो बताया अभी ना, 6 हाउस के लिए जब बीनस जिसकी मिट्टी बह जाती है कुछ भी है, उस उनको एक बार प्लीज दोबारा से रिपीट कर दीजिए। देखिए, शुक्र जो है किन किन चीजों का कारक है। शुक्र मेरे घर के अंदर जवान नौकरानी, यानी 16, 14, 15, 16 साल की जो नौकरानी हम रखते हैं घर में, वो भी शुक्र के अंदर आती है। ठीक है, शुक्र जो है मेरी वाइफ भी है, शुक्र मेरे घर के अंदर गायें भी है, शुक्र मेरे घर की मिट्टी भी है। मिट्टी ठीक भी है, है। तो ये सब जो कारक हैं वो शुक्र के हैं। अब शुक्र के ऊपर जब बला आएगी तो वो इनमें से किसी भी चीज के ऊपर जा सकती है, चाहे वो जानदार चीजों पे जाएगी, चाहे वो बेजानदार चीजों पे जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। अगर आपको घर के अंदर कुछ ऐसा घर के अंदर बार बार इलेक्ट्रॉनिक खराब होता ना रहा है ना, तो घर में आप सोच लीजिए कि आपका राहु जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। अगर बाथरूम के अंदर कहीं सीलन आनी शुरू हो जाए, कहीं पाइप अगर आपके ब्लॉक होने शुरू हो जाएं, सीवर जाम हो जाए, तो समझ के चलिएगा राहु आपको निशानी दे रहा है कि मैं जी अपनी दस्तक देने लगा हूं। इलाज आपको करना है तो आप करिए, नहीं तो यहाँ से आप मंदे रिजल्ट लेने के लिए इसके तैयार रहिए। ठीक है, नमस्ते। अब बात कर रहे थे उस वक्त जब आपने क्वेश्चन पूछा था केतु की, हम बात करते केतु कहाँ मरते हैं। केतु किसका, मतलब कहें कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा केतु खराब हो गया? अगर हमारी संतान हमारे कहे से बाहर हो जाए, आजकल सबकी संतान का यही हाल है। ठीक है, सुनती किसी की नहीं है। ठीक है, अगर मेरी संतान, नर संतान स्पेशली, अगर वो मेरे कहे से बाहर हो जाए। ठीक है, दूसरा, मेरी पीठ, पूरी पीठ या कहीं पर भी हड्डी के अंदर कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, मुझे मेरे कान से रिलेटेड कहीं पर इशू आना शुरू हो जाए, तो ये सब केतु मंदे की निशानी है। किसी का L4 L5 ये कहीं अटक गई तो समझ लीजिए उसका केतु जो है वो खराब है, कहीं ना कहीं केतु जो है उसका मंदे असर दे रहा है। तो उसके लिए सबसे बेहतर उपाय, ऐसा सोबर उपाय जो हर कोई कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अपना कान सोने की तार से छिदवा लीजिए। जैसे कि मैंने छिदवाया हुआ, एक पतली सी तार मैंने डाली है, छिदवाना
सोने की तार से ही है। ऐसा नहीं कि गन से छिदवा ली और बाद में सोने की तार डाल ली या सोने का टॉपस डाल लिया, ऐसा नहीं। सोने की तार से ही छिदवाना है। उसके बाद आप कोई भी सोने की आइटम डाल सकते हैं, लेकिन वो सॉलिड होनी चाहिए, खोखली नहीं। क्योंकि अगर वो खोखली हो जाएगी तो उसके अंदर बुध का वास आ जाएगा। बुध और केतु की वैसे लड़ाई होती है, हमारे हार्मोनल जो होते हैं, हार्मोन जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए केतु के लिए जो सबसे बेसिक रेमेडी, आप आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए, बीमार कुत्तों का इलाज के लिए कहीं पैसा दीजिए, और तीसरा, कान अपना छिदवा सकते हैं। ये आपकी बेसिक रेमेडी हैं जो आप किसी भी हालत के अंदर किसी भी दिन आप इस रेमेडी को कर सकते हैं अपने केतु को बैलेंस करने के लिए। सर लेफ्ट एंड राइट, इसमें लेफ्ट थोड़ा सर, सा लेफ्ट, लेफ्ट ना, हाँ लेफ्ट। और सर दोनों तो छिदवा फिर लेंगे तो तो ज्यादा अच्छा है। जी, कम से कम सर एक तो तो सभी छिदवा। लेडीज का तो फिर तो सही हो गया ना, मतलब लेडीज के तो ऑलरेडी होते ही हैं। देखिए, छिदवाई इसलिए जाते हैं ताकि जो नर पोवर्टी संतान, आपने क्या बोला, कुछ देखो समझ में नहीं ये आया, क्या बोला एक मिनट पोवर्टी? बलविंदर जी, बलविंदर जी एक मिनट। नहीं, बलविंदर जी सुनिए। लेडीज की नर संतान पैदा हो, इसीलिए ही ये कर्ण वेदन का संस्कार जो था वो कराया गया। पहले सभी का कराया जाता था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बाद में औरतों का ही कराया गया ताकि उनका वंश वृद्धि हो पाए। ठीक क्योंकि सर, नर अभी भी किसी किसी फैमिलीज में वो होते हैं, प्रोजन बोलते हैं, जिसमें लड़का और लड़की दोनों के होते हैं, हाँ, किसी वही किसी कर्ण वेदन फैमिली में। संस्कार हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। जी जी। उपाध्याय जी, सर आपका कोई सवाल? सर वो एक्चुअली सोनार लोग जब अपने काम छिदवाने जाते हैं ना, तो वो अधिकतर वो आपने बोला सोने की तार से, वो तो अपने अपना उनके पास टूल्स होता है, उससे होल तो उससे करते हैं नहीं वो, सर, आप सोने की सुनार तार को से नहीं कहेंगे करते। ना कि ऐसे ही छिदवाना है तो वैसे वो छेद दे, अच्छा, छेद दे। भले एज का कोई फैक्टर नहीं हो गया, मतलब कभी के जब पक्की उम्र में के काम थोड़े वैसे हो जाते तो वो उससे हो जाता, होल हो जाता सोने की तार से। हो जाता है सर, बिल्कुल हो जाता थोड़ा है। सा ना उसको रेती पे तेज कर लेते हैं उसको, कर तो वो देते हैं। अच्छा, नहीं कभी जी। किया नहीं ये सब, मैंने तो करवा, लेकिन वो नहीं सर, ऐसी होती मैंने है करवाया, मैं तो अभी थोड़े दिन पहले अपना नाक भी छिदवाया था 4 दिन के लिए। 4 दिन बाली डाल के घूमता ये रहा। वाली बात, ये कान वाली बात तो पता थी, कानों में सोना वाली बात पता थी, लेकिन वो सोने से तार से करना ये बात अभी पता लगी। एक्चुअली क्या है कि ना, हर चीज का थोड़ा थोड़ा उपाय का ढंग है। अगर हम प्रॉपरली तरीके से कर लेंगे तो उसके रिजल्ट हमें बेहतर मिल जाते हैं। सर कोई स्पेसिफिक डे भी होगा? वैसे तो कोई नहीं है मैडम। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका डे नहीं है, क्योंकि दवाई खाने का कोई मुहूर्त नहीं देखते हम। जब बीमार हो जी तो हमने सर। खा ली, ठीक है। तो लेकिन अदरवाइज जब हम, हमारे पास समय है, हम जैसे कई बार हम रियायती 40 दिन के अंदर, जैसे मेरा भी जैसे बर्थडे आने वाला है तो उससे 40 दिन मेरे शुरू हो गए, तो सबसे पहले अपना वर्षफल मैंने चेक किया कि आने वाले टाइम में क्यों खराब है, तो उसके मैंने उपाय पहले से ही कर लिए। ठीक है, तो वो मैंने दिन वार देख के किए कि मुहूर्त भी चेक कर लूं और सब कुछ दे लूं, क्योंकि मैं आराम से कर रहा था अभी। लेकिन जब बीमारी के वक्त मेरे को सर दर्द होगा तो मैं गोली खा लूंगा, चाहे समय कोई भी हो। जी। नहीं तो एक रवि जी छोटा सा सवाल इसलिए आता है इसमें, जी। देखिए लेडीज का तो जैसे मैडम ने बोल दिया सब छिदवाते ही हैं, और वो तो सिख भी हो चाहे कोई भी हो छिदवाते हैं। लेकिन अभी जैसे हमारे सिख धर्म में हम इस मामले में जेंट्स तो कान नहीं छिदवा सकते, उसके लिए कोई रेमेडी अलग से कुछ बन सकती है क्या, वो मैंने कान इसके ना अलावा भी छिदवाने के बताया सर, अलावा? 2 उसके अलावा भी बताई सर मैंने। आप कुत्तों की सेवा, आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए, और बीमार कुत्तों के इलाज के लिए कहीं दान आप करिए रेगुलर बेसिस पे। हाँ, ये बेहतर है, ये बेहतर। जी। कोई और क्वेश्चन जी इस टॉपिक से रिलेटेड? पंकज जी, पंकज जी का हैंड रेस था। सर आप, आपने केतु का तो उपाय बता दिया, राहु का क्या हो सकता है? राहु के ना मल्टीपल उपाय हैं जी, अच्छा, मल्टीपल है। ठीक है। मल्टीपल हैं। सबसे बेहतर जो उपाय रहता है, मैं इसका भी दे देता हूँ राहु का आपको। जब भी आपको लगे आपका राहु खराब है, हम्म, ठीक है, आपको रात को अपने सिरहाने कुछ सिक्के रख के सोने चाहिए। सुबह उठते साथ जो आपके घर में सुबह कूड़ा उठाने लोग वाले आते हैं, उनको वो सिक्के उठाकर दे दें। अच्छा। राहु के लिए सबसे बेहतर इलाज है, ये हो गया। इसके अलावा आप मसूर, लाल मसूर की दाल आती है, उसको हम्म। सिरहाने रख के सो जाइए, सुबह उसके लिए दे दीजिए। कभी आपको अचानक ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि मुझे सूझ ही नहीं रहा क्या करूं, कि मैं हम्म। ऑफिस में बैठा था, घर से फोन आ गया कि बेटे को चोट लगी है, हम्म। मेरा वहीं सांस ऊपर नीचे हो गया, क्या करूं? उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त सबसे अच्छा उपाय, 8 एक जैसे सिक्के। एक जैसे सिक्के का मतलब, 1 रुपए का है तो 1 रुपए के सारे, 2 रुपए का है हम्म। तो 2 रुपए के सारे, और 5 रुपए का है तो 5 रुपए के सारे। 8 सिक्के एक साथ किसी भी चलते हुए चौराहे के बीच में फेंकिए और आगे निकल जाइए, पीछे नहीं मुड़कर देखना। आपको ठीक। उसी वक्त आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है सर। मतलब और जो सराहने के नीचे रखने हैं वो तो कितने भी हो सकते हैं ना सर, जो सिक्के जो सुबह देने हैं, कम से जो कम पूरा। 8, कम से कम 8। और अगर आप महीने में एक बार आप ऐसा करें कि महीने में एक बार करना है तो कम से कम 100 रुपए के सिक्के कि जो मांगने वाला वो ले भी ले आराम से। 2 रुपए 4 रुपए दोगे, क्या सिक्के दे रहे हो भाई साहब। ठीक है, अगर 100 रुपए के सिक्के दोगे तो ले लेगा, दे दो। ठीक है खुश होके ठीक है। जाना चाहिए वो। नहीं मतलब कुछ अपने पास रख के अगले दिन वो इकट्ठे करके एक दफा दे सकते हैं। जैसे मर्जी कर लें सर। वैसे उपाय का उतारा होने के बाद उसको घर पे नहीं रखना चाहिए। और कोई भी चीज एडवांस में लाके अपने पास उपाय के लिए नहीं रखनी चाहिए। आप कोई भी, जैसे मान के चलो आपको राहु के यंत्र प्रवाहित करने हैं, आपने 2 दिन पहले घर मंगा के रख लिए, ठीक है, तो राहु आपका तभी से एक्टिव हो गया, आपको उसी वक्त से इशारा करना शुरू कर दिया, भाई साहब मेरा इलाज ढूंढ रहा है तो मैं तेरे को अभी देखूंगा। तो उससे पहले आपके उपाय करने से पहले वो झटका दे जाएगा। रवि जी तो राय सर के एक सिक्के नहीं बने क्वेश्चन हैं एक और बताया था कि वो जो वर्चुअल वार्कर उपाय है ना, फेंक। तो बर्थ डेट आने के बाद ही एक्टिवेट करना चाहिए उपाय, उससे एडवांस पहले नहीं करना चाहिए, तो ये बात सही है कि गलत है? दोबारा बताइएगा सर। बर्थडे का जो वर्चुअल का जो उपाय होता है वो बर्थडे की डेट आने के बाद ही उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो नहीं सर, 40 दिन पहले आप क्या हमारे पास 40 दिन रियायती पहले? दिन 40 होते हैं हमारे पास। उन 40 दिनों में उपाय कर सकते हैं। अब जैसे मेरा 23rd को मेरा बर्थडे है, तो मैं अपने जी, नेक्स्ट ईयर के उपाय हाथों हाथ कर रहा हूँ। 40 दिन पहले कर रहे हो? बिल्कुल। मुझे सर ये जो वो आपने बुरे रिजल्ट बताया आने सूर्य से 6 पहले और शनि उसकी 8 सीट, 12। एक मिनट मैडम जी, मुझे उस राजा की राज्य पे जाने से पहले, अब कोई नई सरकार आती है ना, नया सीएम आता है, तो सबसे पहले जितने भी जो जूनियर सबॉर्डिनेट होते हैं ना, वो सारे कागज ठीक ठाक करने फाड़ने फाड़ने शुरू कर देते हैं कि सरकार आने से पहले सब कुछ चकाचक होके बैठ जाऊं। ऐसे ही वर्षफल का सिस्टम है, 40 दिन पहले, उस दिन के आने से पहले पहले मेरे सारे उपाय टिच होकर बैठ जाएं। ठीक है जी, अब मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। तो उसकी उसकी वैलिडिटी फिर अगले बर्थडे पूरे के साल 40 रहती दिन है पहले सर, तक ही रहेगी? पूरे साल साल भर रहती रहेगी है कैसे? जी। और कुछ उपाय नहीं होते हैं जो हमें हर 3 महीने में रिपीट करने होते हैं, कुछ जो होते हैं जो हमें हर महीने रिपीट करने होते हैं, वो डिपेंड करता अच्छा, है। लेकिन जी साल भर के लिए जो आप उपाय करेंगे वर्षफल के, वो साल भर के लिए वैलिड होते हैं। जी जी, थैंक यू। सर वर्षफल कैसे निकाला जाता है, मतलब कुछ उसका इसमें ना होता सर है एक कोई चार्ट प्रोसीजर? दिया गया है वर्षफल के लिए। वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कुछ खास जरूरत पड़ती नहीं। अदरवाइज 120 साल का एक चार्ट दिया गया है वर्षफल, जिसको सारणी बोलते हैं। उसमें दिया गया है जैसे कि सीरीज है 1 से लेकर 12 तक, ऐसे और ऐसे हमें एज दी हुई है। जैसे मेरा 41वां साल चल रहा है, तो मैं देखूंगा कि 12वां नंबर पे जो मेरा ग्रह है उसको मुझे किस खाने में रखना है। चाहे वहां 4 ग्रह बैठे हों, चाहे 3 बैठे हों, चाहे 2, सभी के सभी को उठा के उस खाने में रख दूंगा। ऐसे ही सब खानों में चेक करूंगा, पहले नंबर के ग्रह को किस खाने में रखना है, दूसरे नंबर के खाने, दूसरे भाव के जो ग्रह को उसको किस खाने में रखना है। ऐसे करके 12 के 12 मैं सारे के सारे जो ग्रह थे उनको मैं प्लेस कर दूंगा, और ये मेरा नया वर्षफल कहलाएगा। उस कोई लिस्ट जो थी, सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन हम सॉफ्टवेयर देख सर सकते हैं सभी सर? के सभी हैं। जैसे एस्ट्रोसेज एक है, क्वेश्चन। उसके अंदर भी हम लाल किताब पे जाके जाएंगे तो वहां पर ही वर्षफल आता है हमारा। अच्छा, ओके जी हाँ जी सर, पढ़ा मैंने हुआ है, नोटिस नहीं सॉफ्टवेयर में है, मैंने देखा है। जी जी, होता पूरा है सर, चार्ट होता है है। 120 साल का। सर ये जी आपने ठीक है। बोला सूर्य 6 और शनि 12, सूर्य कहीं पर भी हो उससे 6 ऐसे बात 6 12 में जाएगा, खाना नहीं, नंबर 6 और 12 ये स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, खाना नंबर 6। जी जी। सर एक क्वेश्चन होता है, जैसे आपने बोला अभी इसे केतु खराब है, जैसे पीठ को देखते हैं, तो अगर जैसे रैंडमली किसी के पीठ पे जैसे बहुत सारे दाने होने शुरू हो जाए, रैशेस, तो दैट मीन्स उसका केतु खराब हो रहा है, नहीं, हम मान अलग सकते हैं? अलग दर्द, जो हड्डियों का दर्द अच्छा है अच्छा, वो केतु दर्द का, है सिर्फ। जो ओके। केतु का हड्डियों का दर्द है, हड्डियों का टूट जाना, ये सब केतु की परेशानी है। ठीक है ठीक है। इवन संगीता जी, बहुत बार देखा होगा कि आपके बैक पे एक बम्प बन जाता है, बहुत लोगों के हम स्पेसिफिक पीठ पे, आपकी पसलियों के बैक साइड में, वो भी केतु की स्पेसिफिक है कि खराब हो रहा है, और कुछ ही पीरियड के लिए आता है, ये मैंने कई बार नोटिस किया है। हम्म, सर ओके मिलेगा ही सर। प्लीज। मिलेगा। चलिए आगे। नेक्स्ट रवि टॉपिक जी करें जो शुरू। सर अगर रवि यस जी ये सर। जो जी सब सर। अलग आठ है। रवि जी जो आठ सिक्के प्रवीण जी फेंकने का हैं क्वेश्चन है, वो एक मिनट, रेज कर रहे बलविंदर हैं जी कुछ हाथ। बोल रहे हैं, फिर प्रवीण जी का क्वेश्चन लूंगा। जी। रवि जी जो 8 सिक्के चौराहे पे फेंकने हैं वो सिर से उल्टा वार कर फेंकने हैं कि ऐसे ही फेंक देने हैं? ऐसे भी फेंक सकते हैं, सर से ऊपर से बाहर के फेंकने तब भी ठीक है, कैसे भी कर लें। ये मतलब इमरजेंसी का ऐसे उपाय है। एक्चुअली क्या मतलब है कि ऐसे। आप जब जा रहे हैं तो किसी और की प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, घर से फोन आ गया, कुछ ऐसी परेशानी हो गई, ठीक है, उस केस में हम क्या करें, उस केस में हम ये उपाय कर सकते हैं। आपके घर पहुंचने से पहले पहले आपको सॉल्यूशन उसका, कोई कोई ना कोई मदद मिल चुकी होगी।
नहीं, सामने से वो सिर से ऊपर से पीछे से नहीं पीछे सर, फेंक सर दिया, वो ऐसे ही दिखाई दे रहा जैसे है मेरे फेंका, ख्याल ऐसे फेंका और चल दी, जैसे स्कूटर चलाते चलाते ऐसे छोड़ा हाथ से और चल दिया। से आगे बगल लिए। ठीक। हाँ जी। सर जी अगर प्रवीण ये जी, ना पता लग प्रवीण सर जी। मुझे ये पूछना है, जैसे आपने अभी बताया कि रात को सिरहाने रख लो और सुबह आप जो कूड़ा लेने आए उसको दे दो। सपोज करो कि कोई बाहर रहता है, तो फिर उसकी में कोई आदर चारा है, लाइक रात को रखे और फिर किसको दे चौराहे दे? पे रख सकते हैं मैडम, चौराहे पे रख चौराहा। ले। जी, ठीक है, चौराहे थैंक पे यू रखे सर। जा सकते थैंक यू। हैं। बढ़े जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस सर यस। प्लीज। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मसनूई ग्रह। मसनूई ग्रह को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसको बोलते हैं बनावटी, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कैसे? इसमें हमें बताया गया है कि हर ग्रह के दो पार्ट होते हैं, हर ग्रह को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो अलग अलग ग्रहों के रूप में। ठीक है, अब वो क्या है सबसे पहले उसको हम सीखते हैं। दूसरा, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है और उसको हम उपायों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर आएंगे जी, मैं दिखाता हूँ आपको। शेयरिंग का दिख रहा है जी सभी को? जी सर। थोड़ा सा गंदा है क्योंकि लाल किताब के अंदर ही मैं सब कुछ लिख देता हूँ तो मैं पढ़ूंगा क्या है ये। पेज विजिबल है जी? हाँ जी। हाँ बहुत हद तक सर। जी। इसके अंदर हम सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे, मसनूई ग्रह। ऐसे सीरीज दी गई है, पहले बृहस्पति, दूसरा सूरज, तीसरा चंद्र, फिर शुक्र, मंगल, बुध, शनिचर, राहु, केतु। जो बृहस्पति है वो मेरे दो ग्रहों से मिलकर बना है, इसको नोट करिएगा, सूरज और शुक्र। बृहस्पति के दो पार्ट यानी दो जुज हैं, सूरज और शुक्र। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मेरी कुंडली के अंदर कहीं पर भी सूरज और शुक्र एक साथ बैठे हैं, ठीक है, युति में है, तो मैं इसको आर्टिफिशियल बृहस्पति मान के चल सकता हूँ। इन केस मेरी कुंडली में बृहस्पति जो है वो नीच का असर दे रहा है, तो और कहीं किसी और खाने में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं जहां उनकी पोजीशन अच्छी है, तो उसको मैं ये जज कर सकता हूँ कि मेरा बृहस्पति पूरे रूप से खराब हो रहा है या उसके अंदर कुछ मदद की उम्मीद मिल सकती है। ठीक है, इसका पता लगाने का पहला तरीका, इसको यूज करने का पहला तरीका। तो ये खराब होने की निशानी है जुपिटर की? नहीं नहीं, मैं बताऊंगा सब। मैं तो सिर्फ ओके। अभी तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि दो पार्ट हैं इसके, यानी हम्म। बृहस्पति को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सूरज प्लस शुक्र में। ठीक है जी, ये मैथ्स की इक्वेशन मान लीजिए आप। सूरज के दो पार्ट हैं, बुध और शुक्र। अगर किसी की कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो उसका जो शनि होता है वो उसको उम्दा असर देता है। शनि थोड़ा सा बेहतर असर देने शुरू करता है अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध और शुक्र की युति है तो। तीसरा, चंद्र। चंद्र के दो जूज हैं जी, सूर्य और बृहस्पति यानी गुरु। उसके बाद जी। शुक्र। शुक्र के दो जूज हैं जी, राहु और केतु।
राहु कई केतु तो बार इकट्ठे बैठ नहीं सकते ना सर। नहीं सर, यहाँ पे ये बंदिश लाल किताब में नहीं है। तो लेकिन बैठेंगे कैसे कुंडली में? मतलब एक से लेकर 7 की जैसे होते हैं कि 1/7 बैठते हैं राहु के तो आपस में। हाँ हाँ। जो राहु के मतलब ये है कि जैसे मैं इसको आपको इम्प्लीमेंटेशन समझा रहा हूँ कि कहाँ ये इस्तेमाल होगा, एक साथ आपको मिलेंगे नहीं। अच्छा, जी जो सर। इसमें ये लाल किताब में एक है, जो 1/7 की जो कंडीशन है उसमें लाल किताब में अप्लाई नहीं हो सकती, साथ साथ भी बैठ सकते हैं। तीसरे खाने में राहु और चौथे में आपको केतु मिल सकता है। ठीक है, ये वर्षफल कुंडली में मिल सकता है। जन्म कुंडली तो सभी के लिए सेम होती है, उसमें तो हम नहीं कह सकते। अदरवाइज वर्षफल कुंडली में आपको सेम सेम मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर हम सारणी का प्रयोग करते हैं। सारणी में हो सकता है कि एक साथ भी आपको मिल जाए। एक साथ का मतलब एक एक खाने के अंतराल पे भी मिल सकते हैं हमको। ठीक सर, ठीक सर। देखिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर, दूसरा तरीका क्या है इसको इस्तेमाल करने का। सूर्य जो शुक्र है, हमें सभी को मालूम है कि 12वें घर के अंदर जो शुक्र होता है वो उच्च का होता है। ठीक है, कई बार होता है शुक्र उच्च का तो है, लेकिन शुक्र 12वें घर के अंदर ना मेरी वाइफ की तबीयत खराब कर देता है। ठीक है, यानी वाइफ की तबीयत खराब रहेगी, 12वें घर के अंदर शुक्र गया, यानी 12वां घर जो है वो हॉस्पिटल का है। ठीक है, मेरी जी परेशानियों का है। जब शुक्र वहां जाके बैठेगा तो उसको मंदे असर भी मिलेंगे, उच्च का होने के बावजूद मिलेंगे। उच्च का असर तो मुझे मिलेगा, लेकिन मेरी वाइफ यानी जो कि मेरा शुक्र है, वो तो मंदे असर झेलेगी झेलेगी, उसकी हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो उसके अंदर क्या करते हैं, मुझे दोनों के दोनों काम करने हैं। मुझे शुक्र उच्च के भी रिजल्ट चाहिए और अपनी वाइफ को परेशानी से भी ठीक रखना बचाना है। तो क्या करूंगा मैं, सब शुक्र के 2 पार्ट राहु और केतु। अब 12वें घर में कौन अच्छा होता है, 12वें घर के अंदर राहु तो अच्छा नहीं है, 12वें घर के अंदर केतु जो होता है उच्च का होता है, क्योंकि 6-12 में उच्च का कहलाता है। तो है। इसके अंदर क्या है, शुक्र के अंदर से के 2 पार्ट हैं, राहु और केतु। इसके अंदर से अगर मैं राहु की वस्तु अगर मैं जल प्रवाह कर दूं, मंदिर में दे दूं, एज पर जो कुंडली की कंडीशन बनती है, तो मेरे को जो शुक्र होगा वो तो उसके रिजल्ट देगा ही देगा। लेकिन जो वो शुक्र राहु के होने की वजह से मेरी वाइफ के ऊपर नेगेटिव असर दे रहा था, उसके नेगेटिव असर जो थे उसको मैं कहीं और ट्रांसफर कर सकता हूँ, यानी अपनी वाइफ को बीमारियों से बचा सकता हूँ। ये इसका मेन इम्प्लीमेंटेशन है मसनूई ग्रह का। एक मैंने आपको बताया पॉजिटिव, मतलब एक दूसरा तरीका बताया जिसके अंदर हम सीधा चलते हैं, या हमने उल्टे का इस्तेमाल किया। 1 मिनट सर, मैं टॉपिक थोड़ा सा इसमें आराम से क्लियर सर, करता हूँ। आराम से प्लीज सर। दोबारा बताता हूँ मैं अंदर कि सबसे पहले मैंने बताया बृहस्पति है, उसके 2 पार्ट हैं, सूरज और शुक्र। ठीक है, अगर मुझे कहीं पर भी ये पता लगाना है कि बृहस्पति मेरा अच्छा है नहीं है, ठीक है, और बृहस्पति कई बार ऐसी पोजीशन के अंदर बैठ गया कि मैं उसको हिला ही नहीं सकता, यानी मैंने आपको बताया था कि शिफ्टिंग ऑफ प्लैनेट्स जो है वो लाल किताब के अंदर पॉसिबल है, लेकिन जहां मैं शिफ्ट करने जा रहा हूं वहां पर उसकी पोजीशन ठीक है नहीं, ये तो मैं चेक करूंगा। अब मैंने सब जगह से चेक कर लिया है कि जहां जहां मैं बृहस्पति को भेज सकता था वहां वहां भी बृहस्पति सेव नहीं है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि उस पोजीशन के अंदर सूरज और शुक्र में से कौन ज्यादा मंदे असर दे रहा है, तो मैं उस पार्ट को स्पेसिफिकली अच्छे घरों के अंदर पहुंचा दूंगा, ताकि जो बृहस्पति के नेगेटिव असर थे मुझे ना मिले। ठीक है, एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा तरीका हुआ कि अगर मेरी कुंडली में सूरज और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं किसी घर के अंदर, ठीक है, मुश्तरका जिसको हम युति में बोलते हैं, तो मैं मान सकता हूं कि आर्टिफिशियल बृहस्पति जो है वो मेरा वहां पर बैठा हुआ है। इन केस मेरा मान के चलिए बृहस्पति बैठा है चौथे घर के अंदर, ठीक है, और 10वें घर के अंदर सूरज और शुक्र बैठा है, और मैं कह रहा हूं मुझे बृहस्पति के ना अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो कैसे होगा। बृहस्पति एक तरफ से तो मुझे उच्च के रिजल्ट दे रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल बृहस्पति वो तो नीच का बैठा है। ठीक है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, जो उपाय के अंदर मसनूई के कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, इसको ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं, सिर्फ ये टेबल दे दी इसको याद कर लो, लेकिन इसका उपाय बनाते वक्त, उपाय के जो किसी को हम आराम पहुंचाते हुए, इन चीजों का बड़ा इस्तेमाल होता है। सर आप कुछ पूछ रहे थे, बताएं, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बोला कि अगर राहु केतु को लेकर के, अगर 12th हाउस में जुपिटर, अगर केतु चला, सॉरी जुपिटर गया है, जुपिटर का वो हिस्सा आपने जो बोला ना कि 6 एंड 8 का, 6 एंड 12th का क्या कहते हैं, केतु उच्च का कहलाता है सर, 8 एंड 12th का कहलाता है सर मेरे अकॉर्डिंगली, या वो लाल किताब में एक्चुअली क्या 6वां है और ना, 12वां लाल लेते हैं। किताब के अंदर तीसरा और छठा घर जो है वो राहु के लिए उच्च के बोले गए हैं, ऐसे ही 9वां अच्छा, और 12वां ये केतु के लिए उच्च के लिए बोले गए हैं। 9वां 12वां या 6वां 12वां? 9वां 12वां नौवा केतु बारहवां, के लिए, 9th और 12th। तीसरा छठा राहु के लिए जी।
आपने 6-12 बोला अभी, इसलिए मैंने आपको किया। 6-12 नहीं सर, मैंने 12 ही बोला सिर्फ, राहु 12, जो नहीं, सूर्य। केतु 12। हाँ केतु केतु 12 12। बोला, हाँ हाँ, वही बोला। केतु उच्च तो का होता है। केतु केतु 12वें में हो, सिर्फ 9वां का नहीं होगा, फिर सिर्फ 12वें का होगा मतलब। नहीं सर, दोनों का होता है। वैसे तो नौ कंडीशन है बारह कि का। 9-12, 9-12 मान ठीक। दो घर दिए गए हैं इस कोच के अंदर। ठीक है। किसी का और जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी? अभी हम रुके हुए हैं तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जी कोई। एक सूर्य सूर्य शुक्र का एक दो बार रिपीट कर दीजिए सर, उपाय का। सूर्य शुक्र जो आप बता रहे थे, वो पहले वाला उपाय मेरे को लिखना रह गया। सर उपाय मैंने अभी नहीं बताया, चलो कोई मैंने बात सिर्फ मैंने सिर्फ इतनी बात बोली कि इनको हम सूरज शुक्र को बृहस्पति भी मान सकते हैं, और कहीं बृहस्पति फंसा हो तो उसके हम दो हिस्से करके एक को हम निकाल भी सकते हैं, कि जो वहां पर ज्यादा खराब है उसको हम निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के, मैं सुन ही कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक जी, है गुरु जी, ठीक है। कुछ है मन में सवाल तो पूछ लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, डन सर। किसी का हो तो पूछिए प्लीज। सर एक ऐसा था क्या, राहु अगर थर्ड में उच्च है तो ऑटोमेटिक केतु नौ में आ जाता है ना? ऑब्वियसली सर, इसीलिए मैंने बोला। हाँ, तो वो दोनों उच्च हो गया मतलब, जी दो जी हिसाब से। जी। अगला पढ़े जी। ठीक। अगला ग्रह है मंगल। मंगल, क्योंकि दो तरीके का स्पेसिफिकली हमें बताया गया है, मंगल नेक और मंगल बद। ठीक है, मंगल नेक क्या होगा? सूरज और बुध, ये सभी की कुंडली में ज्यादातर एक साथ मिल जाता है। सूरज और बुध एक साथ मिल जाएं तो वो मंगल नेक की निशानी होती है। यानी मंगल नेक के दो पार्ट हैं, मंगल नेक इज इक्वल टू सूरज प्लस बुध। ठीक है, इसी तरह मंगल बद के दो पार्ट हैं, सूरज प्लस शनिचर। यानी अगर किसी की कुंडली के अंदर सूरज और शनिचर एक साथ बैठे हैं तो मैं बोलूंगा इसका मंगल बद है डायरेक्टली, और सूरज और बुध एक साथ बैठे हैं तो मैं बोलूंगा इसका मंगल जो है वो नेक है। ठीक है जी। डन सर। गुरु जी, ये आठवां शुक्र भी मंगल बद बनाता है क्या गुरु जी? जी बिल्कुल जी, 8वां शुक्र भी 9वां शुक्र भी, 8वां कम 9वां ज्यादा। लाल किताब में लाइन लिखी है, शुक्र 9 मंगल बद सा रिजल्ट देगा। मंगल बद नहीं होगा लेकिन मंगल बद सा ही होगा, जिसका भी शुक्र 9 होगा। क्योंकि आप टॉपिक छेड़ दिया तो मुझे याद आ गया, जिसका भी कुंडली के अंदर शुक्र 9 होगा उसकी पास शुक्र के दो जुज हैं, यानी दो कारक हैं। पहला पैसा, दूसरा पत्नी। या तो उसके पास पैसा अच्छा होता है या फिर पत्नी उसको स्वास्थ्य रूप से ठीक मिलती है। पैसा ज्यादा आ जाएगा तो पत्नी बीमार पड़नी शुरू हो जाएगी, और अगर पत्नी ठीक है तो इसको मतलब पैसे की तंगी कहीं नहीं मिल, कहीं ना कहीं मिलेगी। शुक्र 9 में बोला गया है, क्योंकि आदमियों की कुंडली ही लाल किताब ज्यादा डिस्कस करती है। शुक्र 9 बोला गया है, खून में लथपथ पत्नी। खून में लथपथ पत्नी का दो उसमें मीनिंग निकलते हैं। क्या? या तो वाइफ को खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, आगे आने वाले टाइम के अंदर खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी जिसके कारण उसको खून या कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। या फिर जो उसकी फर्स्ट नाइट होगी उसके अंदर जो वाइफ होगी उसकी मेंसेस जो होती हैं वो चालू होते हैं। खून के अंदर लथपथ पत्नी मिलती ही मिलती है, चाहे वो स्टार्टिंग में मिल जाए चाहे वो एंड में मिले। नाइन्थ शुक्र की। 9th शुक्र की, आपने 9th शुक्र का जिक्र किया इसलिए उसकी कहानी भी याद आ गई। जी गुरु जी, जी गुरु जी। गुरुजी, एक ही खाना में सूर्य, शनि और बुध रहने से मंगल नेक होगा ना बौद्ध होगा गुरुजी? देखिए, सूरज और शनि का जो झगड़ा है ना वो सिर्फ बुध ही सुलझा सकता है। इसके अंदर ना तो आपको यहाँ पर मंगल बद के रिजल्ट मिलेंगे और ना ही मंगल नेक के। ठीक है, अब इसको हम पता कैसे लगाएंगे? आप मान के चलो किसी कुंडली में सूरज बुध और शनि एक साथ दिख गया, तो उसके अंदर हम कैसे पता लगाते हैं? तो उसके अंदर हम देखते हैं होठ, आदमी के होठ की तरफ देखो। अगर उसका ऊपर वाला होठ बड़ा है, थोड़ा मोटा है, तो उसका मंगल नेक है।
अगर लेकिन उसका नीचे वाला होठ अगर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, मोटा है, तो उसका मतलब उसका मंगल बद है। जिसका मंगल बद है वो लड़ाका आदमी होता है। तो आप शक्ल देख के बता सकते हो कि इस आदमी का टेम्परामेंट गुस्से वाला होगा या नहीं, या ये बात बात पे लड़ने को आएगा नहीं आएगा। सिर्फ होठ देखिए। जो मंगल बद का इसमें जो पशु दिया गया है ना, वो हमें ऊंट दिया गया है। ऊंट के जो होठ होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस जो बड़े बड़े होठ जो लिए गए हैं वो ऊंट से लिए गए हैं, वो मंगल बद की निशानी दी गई है इसके अंदर। तो इसके मतलब जिसका भी होठ नीचे वाला बड़ा होगा, थोड़ा मोटा होगा, तो उसका मंगल बद ही मानना चाहिए। चाहे कुंडली के अंदर उसका मंगल नेक बन रहा हो, चाहे कुंडली के अंदर उसका मंगल बद बन रहा हो। ओके, थैंक यू गुरुजी, क्याफा थैंक यू। क्याफा जो है वो साथ दिया गया है लाल किताब के अंदर। अगर आप कुंडली में देखें और आपको पता ना लग पाए, तो उसकी तरफ शक्ल करके देखिए और आपको उसका रिजल्ट मिले। वहां से पता नहीं लगता तो एक बार उसके घर चक्कर मारिए, उसके घर का वास्तु चेक कीजिए, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। घर का देखिए, जो उसका किचन है, मंगल कारक है किचन का, ठीक है। जो मंगल अगर उसका सही डायरेक्शन के अंदर है तो उसको मंगल नेक कहलाएगा, नहीं तो मंगल बद कहलाएगा। अब केतु, जो हम मंदे की निशानी एक और बताया था, जिसका भी केतु मंदा होगा उसके घर के अंदर जो चकला होगा, या तो स्लैब पे रोटी बनाते होंगे, ठीक है, या फिर जो चकला होगा उसकी एक टांग टूटी हुई होगी। 3 टांगे होनी चाहिए। 4 टांग वाला या गोल वाला चकला केतु का नहीं होता, वो हमारे घर में 3 टांगों वाला होना चाहिए। लेकिन जिसका भी केतु खराब होगा उसके घर के अंदर के चकले की एक टांग आपको टूटी हुई मिलेगी मिलेगी, या फिर वो अनबैलेंस मिलेगा आपको, टक 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 बोलता होगा जब उसके ऊपर रोटी बनाई जाएगी। तो निशानियां बहुत सारी हैं सर। जहां हम फंसेंगे वहां आपको निशानियां भी बताएंगे कि इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जा सकता है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। 1 मिनट सर जी, आगे कंटिन्यू करें जी। हाँ जी। जी, अगला जुज जो है वो है बुध। बुध के 2 जुज कहलाते हैं, बृहस्पति और राहु। कहते हैं कि बुध के अंदर जो है वो राहु जो है वो मिला मिलाया है। उसका कारण यही है क्योंकि बृहस्पति के जब हम 2 पार्ट करते हैं तो उसमें एक बृहस्पति, सॉरी, बुध के जब हम 2 पार्ट करते हैं तो एक बृहस्पति मिलेगा और एक राहु मिलेगा। यानी जिसकी कुंडली के अंदर चंडाल योग है, बृहस्पति राहु एक साथ बैठे हैं, उसका बुध खराब ही मिलेगा आपको, ठीक है। उसको व्यापार जो होगा कम ही सूट करेगा, या फिर उसको सांस की बीमारियां हो जाएंगी, या उसके बाप दादों को किसी न किसी को अस्थमा रहता ही होगा। इसी प्रकार चंद्र और राहु अगर आपस में एक साथ मिल जाए तब भी बुध खराब हो जाता है, चाहे आपका बुध छठे घर के अंदर ही, अपनी उच्च राशि के अंदर ही क्यों ना बैठा हो, आपको कहीं ना कहीं उसके मंदे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगला ग्रह है जी हमारे पास शनिचर। शनिचर भी हमें 2 स्वभाव के दिए गए हैं, एक बद जिसको हमने राहु का स्वभाव बोला, एक नेक जिसको हमने केतु का स्वभाव बोला, ठीक है। तो आप शनिचर के 2 पार्ट कर लीजिए, एक राहु का स्वभाव, एक केतु स्वभाव। जो केतु स्वभाव है उसके 2 जुज हैं, 2 पार्ट हैं, शुक्र और बृहस्पति। यानी किसी की कुंडली के अंदर शुक्र और बृहस्पति अगर एक साथ हैं तो उसका केतु जो है वो अच्छा है, और बृहस्पति जो शनि होगा उसकी प्लेसमेंट के अनुसार होगा कि किस घर में बैठा है। इसी प्रकार जो शनिचर का जो मैंने बताया राहु स्वभाव, वो उसके जो 2 जुज हैं मंगल और बुध हैं, मंगल प्लस बुध। अगर किसी की भी कुंडली के अंदर एक साथ, जैसे चौथे 5वें घर में 5वें, छठे छठे, 7वें 7वें, 8वें, या छठे 8वें के अंदर आपको मंगल और बुध मिल जाए, यानी छठे के अंदर मंगल मिल गया, 8वें के अंदर बुध मिल गया, 5वें के अंदर मंगल मिल गया, छठे या 7वें के अंदर आपको बुध मिल गया, तो जब भी आपको ये मंगल और बुध मिलेगा उस आदमी का चंद्र जो होगा वो खराब ही होगा, चाहे वो कुंडली में कैसा भी बैठा हो। उसकी माँ को कष्ट सहने पड़ेंगे, उसके घर के अंदर किसी, सबको हाई बीपी किसी न किसी को रहता होगा, कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिसके दिमाग की नस फटी होगी, ब्रेन हेमरेज हुआ होगा, और जिसके कारण उसको
या फिर किसी कोई घर में ऐसा हुआ होगा जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो, यानी कि किसी ने फांसी लगा ली हो, कोई छत से गिर कर मर गया हो, ऐसे कारण जरूर मिलते हैं जी। सर ये तो आपने सैटर्न का बता रहे हैं ना, सैटर्न बुध का, मार्स एंड मरकरी। लेकिन मैं मंगल और बुध जोड़ दिए ना, मैं तो वहां तक तो पढ़ाया ही पढ़ा है। मैंने कहा मंगल बुध अगर आपको ऐसे मिल जाए तो उसका रिजल्ट ये भी है। अच्छा, पांचवें छठवें में हो, सातवें आठवें में हो, या हाँ, छह आठ सातवें में हो? आठवें में हो, छह आठ में मिल जाए आपको, चाहे मंगल छह में हो चाहे बुध छह में हो, एक जगह बोले ले, एक जगह बोले ले। अच्छा, तो मतलब आगे पीछे अगर हैं तो उस हाँ, पोजीशन में भी ये कर सकते हैं। चंद्र खराब हो जाता है उस केस के अंदर। ठीक, एक सेकंड रुकिएगा सर, लिख लेते हैं। सर ये सर मंगल इसमें अगर मंगल इसके बुध साथ और रिपीट कर प्लैनेट्स दीजिए, भी बैठे हो मंगल तो बुध रिपीट कर दीजिए। मैं बताता हूँ जी। सर वो शनि पॉजिटिव आप क्या बता रहे थे? मंगल बुध के पहले शनि जो बताया वो पॉजिटिव, शनि पॉजिटिव कब मिलेगा आपको? जब आपका शुक्र और बृहस्पति। बृहस्पति जो होगा वो एक साथ होगा, वो केतु स्वभाव का होगा, यानी उसके अंदर दया भावना होगी। ठीक है। लेकिन अगर किसी की कुंडली के अंदर मंगल और बुध साथ बैठे हैं तो उसका जो शनि है वो राहु का स्वभाव है, यानी वो दूसरों पे तोहमतें लगाने वाला होगा। ठीक है, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने वाला होगा। ठीक है। अब ये तो रहा शनि की कहानी। अब मैंने बताई यहां से मंगल और बुध अगर एक साथ आपको मिल जाएं, ठीक है, यानी पांचवें के अंदर मंगल है, सातवें के अंदर बुध हो गया, या फिर वाइस वर्सा, छठे के अंदर बुध हो गया, आठवें के अंदर मंगल मिल गया, या फिर वाइस वर्सा, अगर आपको ऐसा मिलता है तो उस केस के अंदर चंद्रमा जो होता है वो डैमेज होता है। अब जो इसके मैंने असर बताए वो आपको मंगल बुध युति में भी मिल जाएंगे, और ये एक एक घर छोड़कर बैठे होंगे तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसे रिजल्ट पूरी मिल जाएंगे। पूरी कुंडली में कहीं पर भी एक एक घर का अलग बैठे हो, या मैंने सिर्फ सर यही पाँच छह या छह पाँच आठ? पाँच से आठ तक की बात की सर मैंने। अच्छा, पाँच ठीक से है। आठ की भी लेकिन बस अगर ठीक है मंगल सर। बुध एक साथ कहीं बैठे हैं तो फिर रिजल्ट सेम है। सर चाहे इसके साथ और ग्रह भी बैठे हो। नहीं मैडम, कंडीशन चेंज हो जाती है लाल किताब में, एक ग्रह के ऐड होने से और एक ग्रह के हटने से कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है ठीक है। मंगल बुध के साथ केतु भी एरो तो ये कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। मंगल बुध के साथ देखिए सर, मंगल भी केतु का दुश्मन, बुध भी केतु का दुश्मन। तो और खराब हो यहाँ यहाँ जाएगा। पक्के वाला हैप्पी बर्थडे होगा जी। अच्छा ओके, ठीक बात है। प्रवीण जी पूछिए। सर सर आपने जी, लिखा है केतु मंगल ऐश और का बुध मालिक। जो मंगल और बुध जैसा आपने बताया, तो उसमें कोई इंसान सुसाइड भी कर सकता है? जी, मैंने कहा ना, फांसी लगा के मर जाए, छत से कूद के मर जाए, चाहे वो उसको ओके, फोर्स किया जाए या वो खुद कूद जाए या खुद फांसी लगा ले। थैंक सर यू। मैं अभी से वीडियो आपकी सुन रहा, बाद में जब रिपीट मतलब रिकॉर्डिंग सुनूंगा तब नोट्स बनूंगा तो रिकॉर्डिंग सी मिलेगी ना सर? मैं भी कल बिल्कुल सुन सर, रहा हूँ आपको बिल्कुल ध्यान मिलेगी। से। मतलब आज नहीं मिलेगी, कल शाम तक मिल जाएगी। हाँ क्यों, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या वो नोट्स तो आप बता बनूंगा, अभी क्या ध्यान से सुनने से सही रहता नहीं है, नहीं सर, हाथों लिखने अभी में तो भी आप क्या चैन से सुनो मजा सिर्फ, नहीं आता। जब नोट आपका भी करने टाइम का नहीं काम हो जाता है। कल ठीक कीजिएगा। है। अगला ग्रह पकड़े जी। हाँ जी। जी, अब अगला ग्रह है जी हमारे पास राहु। राहु के भी दो पार्ट हमें बताए गए। पहला राहु उच्च, जिसको हम अच्छा राहु, नेक राहु बोलते हैं। दूसरा राहु नीच यानी बद। जो उच्च वाला है उसके दो जुज हैं, मंगल और शनि। किसी की कुंडली मंगल और शनि एक साथ बैठे हो तो समझ लिया वहां राहु ही बैठा है। ऐसे ही सूरज और शनि एक साथ बैठ जाएं तो राहु नीच का होता है। सूरज शनि में मंगल बद भी बताया था मैंने, सूरज शनि के अंदर राहु नीच भी बताया। मंगल बद जो होता है वो राहु नीच ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मंगल शनि में बद होगा। हाँ जी, मंगल शनि में सर नेक होगा, उच्च वाला। एक होगा, हाँ। सूर्य और शनि के अंदर बद सनसेट होगा। में। नीच। नेक्स्ट पार्ट केतु। केतु वैसे ही दो पार्ट हैं, केतु उच्च और केतु नीच। केतु उच्च में है हमारे पास शुक्र और शनिचर,
यानी अगर किसी कुंडली में शुक्र और शनिचर, जिसको लाल किताब के अंदर प्रेमी जोड़ा बोला गया, एक दूसरे के आशिक बोले गए हैं, कि दोनों एक दूसरे को ढूंढ के कहीं ना कहीं आपस में मिल ही जाते हैं। शुक्र और शनिचर केतु के उच्च के जूझ हैं। ऐसे ही जब किसी कुंडली में चंद्र शनि मिल जाए तो उसके अंदर हम केतु केतु को नीच मान के चलते हैं, जिसको हम विष योग बोलते हैं। सर दोबारा बोलेंगे, सॉरी। केतु के दो पार्ट, उच्च में शुक्र और शनिचर, नीच में चंद्र शनि, जिसको हम विष योग बोलते हैं। कुछ एडिशनल इसके अंदर लिख लीजिए, दो एक बातें। किसी की कुंडली में अगर चंद्र केतु एक साथ हो तो सूरज कुंडली में कैसा भी बैठा हो मंदे हाँ रिजल्ट देगा। अभी सूर्य हमने मंदा हो पढ़ा। जाएगा सर, हाँ जी, सूर्य मंदा हो जाएगा। सूर्य मंदा हो जाएगा। मैंने तो यहाँ सूर्य बर्बाद लिखा हुआ है, सूर्य लेकिन मैं बर्बाद हाँ इसलिए पंडित मैं नहीं थोड़ा थे। सोफिस्टिकेटेड वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ। नहीं बड़ी सर। जी। और सर दूसरा चंद्र राहु, चंद्र शनि हमने बोला, जिसको चंद्र राहु, विष योग बोला चंद्र गया राहु है। हुआ तो चंद्र रवि राहु जी तो बुध खराब हो जाता है सर। बुध खराब है। जी। चंद्र शनि हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है जी। इस लाल किताब के अंदर एक टॉपिक और है इसी से रिलेटेड, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा अगर भी पढ़ाऊं तो। नहीं नहीं सर। नहीं सर, पढ़ाओ बिल्कुल, पढ़ाओ अभी तो सर, एक घंटा चलेगा। बाकी है गुरु जी। जी, इसी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि अभी करा ही दूं। बिल्कुल जी कराइए, बोलिए सर। बिल्कुल कराइए। ये चार्ट देख पा रहे हैं जी? यस। जी। लाल किताब इसमें एक बात और यहाँ पर ऐड करती है, इन ग्रहों की युति अगर आपको किसी भी ग्रह किसी भी घर के अंदर मिल जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है सूरज मंगल खाना नंबर 1, शुक्र बृहस्पति खाना नंबर 2, बुध मंगल खाना नंबर 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी, अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव के अंदर किसी भी खाने के अंदर आपको सूर्य मंगल एक साथ युति में मुश्तरका दिए गए हैं, चाहे वो 8वें घर के अंदर दिए गए हों चाहे वो 12वें घर के अंदर है, तो उसको हम फर्स्ट हाउस के अंदर भी बहाल मान सकते हैं, कि यानी वो फर्स्ट हाउस के रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि मंगल जो है उसका अपना घर है और फर्स्ट हाउस के अंदर जो सूर्य होता है वो उच्च का होता है। चाहे वो किसी भी खाने के अंदर बैठ जाएं, अपने सिंहासन यानी खाना नंबर 1 के रिजल्ट वो देंगे ही देंगे। ठीक है जी। लाल रिपीट किताब करूं में या तो जी? पहला घर वैसे भी सन का ही होता है पक्का घर सर। वही सूरज का भी होता है, मंगल का भी होता है, राशि उसकी और उसकी है। तो मैं हाँ इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर वो 9वें घर के अंदर बैठे हैं तब भी 9वें के रिजल्ट तो देंगे देंगे, साथ में फर्स्ट हाउस के रिजल्ट एक साथ फर्स्ट के देंगे भी देंगे। जी। सर इसी इसमें प्रकार कंफ्यूजन है, जी सॉरी, चलो आपने वो किसी और का ले रहे थे इसलिए मैं भी बीच में बोल दिया। मैं कह रहा हूँ बताएं। सर, जैसे इसमें जैसे आपने कहा ना, सूर्य मंगल की एक युति आप बता रहे हो, किसी भी वो फिफ्थ हाउस में हो तो भी वो कंसिडर होगा, फिफ्थ इन किसी भी हाउस में एनी हो सर, हाउस? कहीं पर भी हो, उस हाउस के रिजल्ट आपको मिलेंगे, साथ में मतलब फर्स्ट हाउस इसमें के रिजल्ट इसकी युति के आपको भी मिलेंगे।
इसमें एक कंफ्यूजन और था, जैसे कि कुछ ऐसे सूर्य प्लैनेट अगर केपी में हाउस चेंज दिखा रहा और D1 में अलग दिखा रहा, तो इसमें सर कौन सा हम चार्ट D1 ही कंसीडर मानते करेंगे? हैं लाल किताब के अंदर, हमारे लिए चलित D1, निर्णय ये ओके वाला कुछ नहीं होता। ओके ओके ओके, थैंक यू। चार पे करो, फुल नहीं करियो। इसी प्रकार शुक्र और बृहस्पति किसी भी घर में बैठे हों, वो उस घर के अलावा जो दूसरे घर का रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है पक्के घर का है, शुक्र की राशि है, ठीक है। ऐसी प्रकार तीसरा घर मंगल बुध की राशि है और मंगल वहां पर उसका कहलाता है, सॉरी उसका कह रहा हूँ, वहां पर उसका पक्का घर दिया गया है, तीसरा और आठवां। इसी प्रकार मंगल शुक्र चौथे घर के अंदर, सूर्य बृहस्पति पांचवें घर के अंदर, छठे घर के अंदर बुध और केतु। छठा घर ही एक ऐसा घर है जहां पर बुध और केतु की लड़ाई नहीं होती। अगर आपको छठे घर के अंदर बुध भी मिल जाए और केतु भी मिल जाए, वैसे तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन छठे घर के अंदर आके इनकी जो दुश्मनी होती है वो खत्म हो जाती है। सातवां घर मैंने आपको बताया था ग्रस्त की चक्की है, शुक्र और बुध वहां चक्की के दो पार्ट होते हैं। किसी भी घर के अंदर आपको शुक्र बुध एक साथ मिल जाए तो सातवें घर का रिजल्ट भी वो आपको देंगे ही देंगे। आठवां घर मंगल शनिचर और चंद्र, अगर आपको तीनों एक साथ, किन्हीं भी दो की बात नहीं कर रहा हूं, तीनों एक साथ कुंडली के किसी भी खाने में मिल जाए तो उसको आप कुंडली के आठवें घर में भी मान के चल सकते हैं। इसी प्रकार बुध और शनि नौवें घर के अंदर, 10वें घर के अंदर शनिचर, 11वें बृहस्पति शनि अगर आपका किसी भी घर में बैठा है, 5वें में बैठा है, तीसरे में बैठा है, तो उसको आप 11वें घर के अंदर बैठा हुआ मान के चलेंगे ही चलेंगे। इसी प्रकार 12वें घर के अंदर बृहस्पति राहु और इनको जुड़कर बनता है बुध। अगर ये किसी भी घर के अंदर बैठे हैं तो 12वें घर के आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि मेरी अपनी कुंडली के अंदर बृहस्पति राहु जो है वो 11वें घर के अंदर है, तो 11वें के रिजल्ट तो मुझे देंगे ही देंगे, साथ में 12वें के घर के रिजल्ट भी मुझे मिलेंगे ही। सर ये वो गुरु जी, सारे ग्रह हो गए ना, उच्च के हाँ मालिक जी और हाँ ये जी हाँ इनका जी। तो कॉम्बिनेशन। इसको टॉपिक ये कोई कराता नहीं, मेरे को मिल गया था तो मैंने साथ साथ करा दिया, मैं 2 मिनट का टॉपिक हो जाएगा। तो ठीक है ठीक। गुरु जी चौथे घर में मंगल शुक्र लिखा है आपने, जी साथ में ब्रैकेट में चंद्र जी, वो उसका मसनूई है ना जी, मंगल पर शुक्र पंजाबी। जोड़ेंगे तो मसनूई चंद्र बन जाएगा ना जी। अच्छा, जी तो ये 4 नंबर मंगल का और शुक्र का पक्का घर है। मंगल वहां मंगल नीच का का तो होता है नहीं ना था। जी, मतलब चंद्र का पक्का घर है। चंद्र के 2 जूज हैं वहां पर, एक मंगल और एक शुक्र। शुक्र 4 वाले को आ, बोलते हैं कि चारपाई के दोनों तरफ से उतरने वाला आदमी, यानी ऐसे लोगों की कंडीशन है, कंडीशन अभी नहीं बता रहा हूँ, कंडीशन फिर डिस्कस करेंगे। ऐसे आदमियों की 2 शादियां होती हैं जिनका शुक्र 4 में होता है, बहुत चांसेस बनते हैं कि इनकी 2 शादियां इनकी या इनके परिवार में हुई होंगी। अगर परिवार में किसी की दादा चाचा मामा में हुई है तो इनकी भी 2 शादियां हो ही जाती हैं, ऐसा देखा गया है। ये कंडीशन सिंगल प्लैनेट के बैठने की है या कोई और ग्रह भी बैठा हो ये तब है? सिंगल प्लैनेट की है जी। ठीक है, समझ आ गया सर। जी मैं तो सोचने लगा था मेरे चौथे घर में जुपिटर वो बैठा है तो मेरी दूसरी शादी भी होगी। सर एक से बहुत खुश हैं क्या आप? अभी नहीं नहीं, ठीक आधे बाल उड़े नहीं है ना जी अभी। है। इधर उड़ना शुरू हो चुके ठीक है हैं, उड़ना शुरू हो चुके हैं। जी सर। देखिए कुछ ना लाल किताब की ऐसी निशानियां हैं जो बहुत परफेक्ट काम करती हैं। अभी कल ना मैं ऑफिस बैठा हुआ था, यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, यहाँ से हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, अगर किसी को इशू है तो। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सर। प्लीज सर।